नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और YouTube की वीडियो में। इस वीडियो में क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, शायद इलेक्शन के बाद ये वीडियो आए तो आप ये मत सोचना। इस वीडियो में मैं ये बात करूंगा कि गवर्नमेंट स्कूल की समस्याएं क्या हैं और उनके सॉल्यूशन होने कितने जरूरी हैं और क्या उनके लिए किया जा सकता है। हमारे स्कूल्स में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सिर्फ अगर गुड़गांव की बात कर लें तो स्कूल्स में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जो इफेक्ट पड़ता है या साइड इफेक्ट जो होते हैं, वो झेलने पड़ते हैं बच्चों को। ऐसा नहीं है कि टीचर्स के साथ प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन सबसे ज्यादा झेलने पड़ते हैं बच्चों को। तो उसी बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। बच्चे आगे जाकर क्या करेंगे ये कम्प्लीटली इस चीज पे डिपेंड करता है कि उनकी स्कूली शिक्षा कैसी होगी। स्कूल्स में बच्चे सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वो डिसिप्लिन सीखते हैं, उठना बैठना सीखते हैं, बोलने की तमीज सीखते हैं। जात बिरादरी हैं और उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए उनको सेम यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और सेम ट्रीटमेंट दी जाती है। लेकिन आज अगर आप स्कूल्स में देखोगे तो सब अपनी जात बिरादरी का गुणगान कर रहे हैं। ये गुणगान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी जब थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं तो अपनी कास्ट का बहुत शोर मचाते हैं और इस वजह से भी बच्चों को एक प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि इतने साल हो गए आजादी को और स्कूल्स की हालत इतनी बुरी है, देख नहीं सकते हम उसको। दरअसल पहले क्या था कि जो हमारे शिक्षक थे ना, जो हमारे गुरु हुआ करते थे, वो बच्चों को ना अपना बच्चा समझते थे और हमेशा प्रिंसिपल या कोई अगर आता था तो वो यही कहता था कि आप इन बच्चों को पढ़ा दो तो आपके बच्चे अपने आप पढ़ जाएंगे। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज टीचर्स जो हैं वो पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, फिर भी स्कूल्स रन कर रहे हैं। वो स्कूल्स इसलिए रन कर रहे हैं क्योंकि कुछ टीचर्स आज भी ऐसे हैं जो पढ़ाने में ध्यान देते हैं, बाकी नहीं देते हैं। अब ऐसा देखने को मिलता है कि अगर सर्दियां हो तो टीचर्स धूप सेक के चले जाते हैं और अगर गर्मियां हो तो अपने एसी कमरों में बैठे रहते हैं और बच्चे गर्मियों में सड़ते रहते हैं। ये बहुत देखने को मिलता है। अगर आज की बात करें तो सरकारी स्कूलों में बच्चों का फायदा तो हर तरह से उठाया जाता है, उनके टैलेंट का या जो भी उनके अंदर है, लेकिन उनके लिए कुछ भी नहीं किया जाता। तो ये सबसे बुरी बात होती है। अगर आज आप देखोगे तो स्कूल के अंदर टीचर रील बनाने में लगे हुए हैं, चाहे कोई भी टीचर है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, सब रील्स बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं। कुछ टीचर्स तो ये तक कह रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं तो ये मत सोचो हम सादे शरीफ हैं, हमें देखो हम बाहर क्या करते हैं। खुद सोच के देखो कि अगर टीचर्स ही ऐसे करेंगे तो इस चीज का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइम उनका दिमाग जितना ज्यादा खाली है, उस दिमाग में नई नई चीजें भर रही हैं, जिन चीजों को वो आगे इस्तेमाल करेंगे, अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे और कुछ करेंगे। उसके बाद अगर स्कूल के स्टूडेंट ही, बच्चे ही इंस्टाग्राम पे अगर ऐसी चीज कर रहे हैं तो आप उनको रोकोगे कैसे। एक टीचर क्या होता है, टीचर का प्रोफेशन क्या होता है? टीचर का प्रोफेशन ये होता है कि अगर टीचर बनना है आपको तो वो इंसान अपने मन में ये ठान लेता है कि ये लाइफ जो है मैंने डेडिकेट करनी है बच्चों को, उनका भविष्य बनाने के लिए, उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, जो आगे जाके फिर अच्छे अच्छे काम करेंगे, अलग अलग प्रोफेशंस में जाएंगे और देश आगे बढ़ेगा, हमारा प्रगति करेगा। टीचर्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई नहीं कह रहा कि आप साधु संत बन जाओ और ऐसे पहाड़ों पे जैसे ऋषि मुनि बैठते हैं ऐसे बैठ जाओ। एंजॉय करना है तो एंजॉय करो, लेकिन अलग से एंजॉय करो। यूं नहीं कि बच्चों को भी दिख रहा है कि आप क्या करने लग रहे हो। एंजॉयमेंट करने के लिए आप अलग से एंजॉय कर सकते हो जिसमें किसी को पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो, और ये भी तरीके होते थे। और ऐसा नहीं है कि पहले के टीचर्स एंजॉय नहीं करते थे, लेकिन अब किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ता। कोई स्कूल भी आ रहा था वो इस तरीके से आ रहा है कि मैं कोई पार्टी फंक्शन में जा रहा हूँ पूरा रेडी होके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि वहां पे अब पढ़ाने का कार्य नहीं हो रहा तो ध्यान ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो लगेगा, कुछ ना कुछ तो इंसान करेगा, लेकिन इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए, गवर्नमेंट स्कूल्स में और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही लोग आते हैं जो लोग प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स में मजबूरी में आया जाता है और उन्हीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो ये कितनी दयनीय स्थिति है और इंसान को बिल्कुल फर्क पड़ना ही बंद हो गया। इमोशनलेस एक इंसान हो गया, अपने आप को रोबोट समझ रहा है या फिर उसको कोई फर्क पड़ना बंद हो गया, उसके अंदर फीलिंग खत्म हो गई है। अब अगर हम बात करें कि एक बच्चा या एक स्टूडेंट होता क्या है, तो एक बच्चा वो होता है जिसको पता है कि मेरे घर पे एक ही कमरा है, उसी में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके मन में बहुत से दर्द दबे होते हैं, दुख दबा होता है कि भाई मेरे पेरेंट्स तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जिंदगी में मैं आगे बढ़ के बहुत कुछ करूंगा और मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। लेकिन स्कूल में क्या होता है, अगर आज के स्कूलों में आप जाकर देखोगे तो स्कूल के बच्चों को अपने चैप्टर जो किताब है उसके चैप्टर के नाम तक नहीं पता है। और अगर आप ये बात टीचरों को कहोगे तो उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोच के देखो कि अगर आप स्कूल जाओ, चाहे आप 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास तक के क्लास में आधे से ज्यादा ऐसे बच्चे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि उनकी किताब के चैप्टर का नाम क्या है। अब पूरा साल ऐसा बीत सकता है कि इतनी बुरे हालात हो, लेकिन फिर भी ऐसे हालात हैं, ये कड़वी सच्चाई है। अब यहीं से एक और समस्या जन्म ले रही है। वो समस्या ये है कि अगर बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ और कर रहे हैं।
अब कुछ और कर रहे हैं तो हर बच्चा एक ही चीज तो कर ही नहीं रहा कि इंस्टाग्राम पे चले गए, नाचना गाना कर लिया, ठीक है, कुछ और अलग ऐप भी वो पाल रहे हैं। अब आगे जाके ये क्या करेंगे, देश के लिए फायदा करने की बजाय ये हानिकारक साबित हो रहे हैं और इसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हो, आप इस चीज के भागीदार बन रहे हो। मतलब आपको ये डर ही नहीं है कि आप कितना बड़े पाप करने लग रहे हो। तो एक ये समस्या कि आगे जाके उनको संभालेंगे कैसे, क्राइम रेट भी बढ़ सकता है, पता नहीं कितनी चीजें और बढ़ सकती हैं, या और भी ऐसे लड़कियों के लिए तो और बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें उनकी जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी कि सोच भी नहीं सकते। अब आप खुद सोच के बताइए कि क्या सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं दे सकती? क्या वो ये नहीं देख सकते कि हमारे बच्चे आगे कितने बुरे गड्ढे में जाने लग रहे हैं, उनका क्या होने लग रहा है? आज जितने हालात खराब है उससे ज्यादा खराब आगे हो जाएंगे और उससे ज्यादा खराब आगे हो जाएंगे। इन चीजों से वो बच्चे शिफ्ट करके पंजाबी गानों की तरफ और OTT पर दिखाई जाने वाली पिक्चरों की तरफ जा रहे हैं, जहां से वो सिर्फ बुराई सीख रहे हैं, गंदे काम सीख रहे हैं, गलत चीजें सीख रहे हैं और आगे जाके हर चीज बुराई जो है वो बढ़ती चली जाएगी। अब मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद दोबारा स्कूल की कंडीशन पर और कैसे बेहतर हो सकती है इस पे आ जाएंगे। असल में ये सब इसलिए हो रहा है, स्कूल्स ऐसे रहेंगे तो प्राइवेट स्कूल वाले पैसा कमाएंगे और वही पैसा वो सरकार तक पहुंचाएंगे। हॉस्पिटल्स ऐसे हालत में इसलिए हैं कि लोग प्राइवेट में जाएंगे, वहां पैसा देंगे और सरकार को पैसा देंगे, वरना सरकार इन चीजों को ठीक नहीं कर सकती, पर वो करना नहीं चाहते क्योंकि सिर्फ पैसे से प्रेम है उनको। ये एक बहुत कड़वा सच है लेकिन यही सच है, आप भी जानते हो। इंश्योरेंस वाले भी बहुत मोटा पैसा देते हैं ताकि उनकी इंश्योरेंस पॉलिसियां बिकें। अगर आप आज आपको कोई दिक्कत हो जाए और मुफ्त में आपका जाके इलाज हो जाए तो आपको जरूरत पड़ेगी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की? आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन पॉलिसी बेचने वाले आपको फोन कर करके तंग करते हैं, अलग अलग तरह से तंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है फ्री में कर देते हैं? सरकार ने ऐसी उनको इतनी लिबर्टी दे दी। ये भी बात एक सोचने की है और बड़ी गंभीर बात है, लेकिन इस पे हम कभी और बात करें और उन बातों में मैं आपको कई घपले बताऊंगा जिनके बारे में आपको भी पता नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर और वो समस्या है रूटीन। रूटीन आप समझते हो कि कितनी जरूरी चीज है और अगर रूटीन एक तरह का डेवलप हो गया तो फिर वो वैसा ही रहेगा हमेशा, उसको हम चाह के भी नहीं बदल सकते। तो उसी रूटीन के बारे में बात करेंगे। अब रूटीन में सबसे पहले हम बात करते हैं खाने। तो सरकारी स्कूलों में अगर खाना देखा जाए तो कहते तो हैं उसको वो डाइट के लिए ठीक है ही है। देखो ऐसी बात नहीं है कि खाना बिल्कुल ही बेकार है या उसमें कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं जो बच्चों के दांत टूट रहे हैं, लेकिन खाने की क्वालिटी अच्छी की जा सकती है। पौष्टिक वो अभी भी है, लेकिन हम लोग खाना क्यों खाते हैं? खाना खाने का कोई कारण होता है, हमें भूख लगती है, ठीक है, और भूख इसलिए लगती है क्योंकि हम एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। तो बच्चों को अगर आप स्वादिष्ट खाना खिलाओगे तो उनका मन प्रफुल्लित होगा, प्रफुल्लित मन उनको अच्छा महसूस होगा और फिर उसी एक्साइटमेंट के साथ वो एनर्जी लगाएंगे, यानी पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप बच्चों को खराब खाना खिला दो, दलिया खिचड़ी खिलाओ, कभी घर में खिला के देखो किसी को, तो कैसा खाएगा? जबरदस्ती खाएगा, बीमार हो गया। तो खाना इस तरीके का होना चाहिए कि एक तो बदल बदल के दिया जाए और बच्चे खाएं तो उनको अच्छा लगे, स्वादिष्ट लगे, उन्हें ऐसा लगे कि आज चलो हम खिचड़ी खा रहे हैं तो कल हमें अच्छी सब्जी मिलेगी, अगर कल हम ये खा रहे हैं तो परसों और अच्छी सब्जी मिलेगी, सलाद मिलेगी, अचार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन क्योंकि गरीबों के बच्चे हैं, गरीब कुछ कहते नहीं है, हिंदुस्तान में गरीब डरता है अमीर से, तो किसी को इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1% फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि खाना जो है उनका बदला जाए। अब आ जाते हैं स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जब मैंने कुछ लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इसलिए है